नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, नाग पंचमी का पर्व इस वर्ष 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। बहुत ख़ास दिन माना जाता है कि अगर आपकी पत्रिका के अंदर किसी भी तरह का कालसर्प दोष का निर्माण हो रहा हो। ये कालसर्प दोष कैसे निर्माण होता है ये भी शॉर्ट में मैं बात करूँगा इस वीडियो में। या कोई पितृ दोष का निर्माण हो रहा हो, आपके परिवार में कोई असमय मृत्यु हुई हो, ऐसी स्थिति में नाग पंचमी के दिन कुछ उपाय करना बहुत लाभ देता है। बहुत लोगों को भ्रांतियाँ भी है नाग पंचमी के पर्व के बारे में कि क्या सांप को दूध पिलाया जाता है या नहीं। वो सब बातें मैं आज इस वीडियो में डिटेल में करने जा रहा हूँ। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अब सबसे पहले बात करता हूँ नाग पंचमी पर्व की। जब कालसर्प दोष का निर्माण होता है, कालसर्प दोष का निर्माण तब माना जाता है जब आपकी पत्रिका के अंदर सारे के सारे ग्रह राहु और केतु के एक्सिस के बीच में आ जाते हैं। उसको हम कहते हैं कालसर्प दोष का निर्माण हो रहा है। कहा जाता है कि कालसर्प दोष जब भी निर्मित होगा आपकी पत्रिका के अंदर तो 99 पे जाकर आपके काम अटकना, मतलब यह है कि कोई कार्य सिरे ही ना चढ़ना, कोई कार्य का कंप्लीट ना होना, कहीं ना कहीं हर कार्य में बाधा आना। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं कालसर्प दोष के लिए, लेकिन नाग पंचमी का दिन बहुत ख़ास माना जाता है। नाग पंचमी पे छोटे छोटे किए हुए उपाय आपको बहुत लाभ देते हैं। आज मैं 2-3 छोटी छोटी टिप्स लेकर आया हूँ और बात ये भी करूँगा कि क्या सांपों को दूध पिलाना जो कि नाग पंचमी से जुड़ गया है वो ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप उपाय कौन से कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि नाग पंचमी का दिन बहुत ख़ास है। पंचमी तिथि जो है, वैसे भी भगवान शिव की पूजा करने हो, सावन का महीना चल रहा है और नाग पंचमी जो शुक्ल पक्ष में आए वो तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला कार्य आपको ये करना है, कहीं से भी लस्सी, ये जो लस्सी है, जैसे मैंने इस तरह की लस्सी अरेंज की है, ये मीठी लस्सी है। आप चाहें कोई प्लेन लस्सी आप अरेंज कर सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। अब लस्सी ही क्यों चढ़ानी है शिवलिंग पर, अब उसका पहले लॉजिक समझ लीजिए। जब लस्सी का निर्माण होता है तो उसमें दही का प्रयोग होता है। जो शुक्र है, शुक्र की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। कैसे, मैं किसी अलग से वीडियो में आपसे डिटेल में बात करूँगा कि शुक्र की उत्पत्ति किस तरह से भगवान शिव से हुई है। तो कभी भी आपको शुक्र से संबंधित समस्याएं आ रही हों, अब आप कहेंगे यहाँ तो बात चल रही थी राहु और केतु की, शुक्र कहाँ से बीच में आ गए। लाल किताब में कॉन्सेप्ट चलता है मसनूई ग्रह का। तो जब भी राहु और केतु दोनों इकट्ठे होते हैं, जब हम उन दोनों को जोड़ते हैं तो मसनूई शुक्र का निर्माण होता है। तो ये जो उपाय है राहु केतु के लिए किया जाता है। आज मैं जो उपाय आपसे बात कर रहा हूँ ना, अगर आपकी पत्रिका के अंदर कालसर्प दोष, पितृ दोष या असमय मृत्यु आपके परिवार में हुई है, ऐसी स्थिति के लिए भी ये उपाय किया जा सकता है। या फिर आप कहते हो कि मुझे राहु और केतु संबंधित बहुत समस्याएं रहती हैं, शनि पत्रिका में अच्छा नहीं है, और शनि पत्रिका में अच्छा नहीं होगा दोस्तों, चेक कर लीजिएगा। नौकरी व्यापार में कभी भी आप ग्रोथ नहीं अटेन कर पाएंगे, हमेशा कमी महसूस होगी कि जो ग्रोथ मैं चाहता था या चाहती थी वो मेरे से ग्रोथ नहीं मिल पा रही। नाग पंचमी के दिन जो मैं आज उपाय बता रहा हूँ आसान भी है और पिछले वीडियो से भी रिलेट करूँगा। ये नहीं है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कोई उपाय बता दिया, इस वीडियो में वो सारे उपाय काट दिए। जो पिछले वीडियो का उपाय है सावन अमावस्या का, हमारे पास बहुत फ़ोन आए, बहुत धन्यवाद लोगों ने किया उस वीडियो के लिए। आज मैं उस उपाय के साथ भी जोड़ूंगा। क्या करना है पहले ये समझ लीजिए। ये लस्सी है, लस्सी आप मीठी लेंगे या प्लेन लेंगे, इसमें नमक नहीं डालना किसी भी तरह का। ये जो लस्सी है ये आपने भगवान शिव पर चढ़ा कर आनी है नाग पंचमी वाले दिन, किसी समय भी कर लीजिए। पहला कार्य तो ये। दूसरा कार्य ये करना है कि ये नाग नागिन का जोड़ा है, ये नाग नागिन का जोड़ा आपको ध्यान होगा जब मैंने सावन अमावस्या पर वीडियो आपके साथ शेयर किया था
तो मैंने ये कहा था कि अगर आपको पितृदोष या कालसर्प दोष से संबंधित समस्या आ रही है तो अमावस्या वाले दिन आप ये नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा कर आएँ। जिन लोगों ने वो उपाय किया है, तो अब इस वीडियो में जो मैं उपाय बता रहा हूँ सिर्फ लस्सी चढ़ानी है आपने। अब नाग नागिन का जोड़ा दोबारा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे भी कई व्यक्ति हैं जिनको सावन अमावस्या पे समय नहीं मिल पाया या किसी वजह से वो उपाय नहीं कर पाए, तो अब आपने क्या करना है, एक तो ये लस्सी चढ़ा के आएंगे, साथ में ये नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर छोड़ कर आएंगे। ये पहला कार्य आपने करना है। अब दूसरे कार्य पर चलते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर नाग पंचमी के दिन सांपों को दूध पिलाने की परंपरा है। सबसे पहले ये बात ध्यान रख लीजिएगा, सांपों को दूध पिलाना उनके लिए बहुत हानिकारक साबित होता है, क्योंकि नाग पंचमी के लिए ही सपेरे बहुत समय तक सांपों को भूखा प्यासा रखते हैं और उस समय पर आप जो भी देते हैं वो बेचारे मजबूरी में खा लेते हैं। लेकिन नाग पंचमी के बाद बहुत सारे सर्पों की मृत्यु हो जाती है। तो मैं स्ट्रांगली आपको एडवाइस करूँगा, सांप को दूध किसी केस में भी नहीं पिलाना, पहली चीज़। दूसरी बात, उपाय करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा अगर आपको करना है तो आप सांप को आज़ाद कर सकते हैं, यानी सर्प को आज़ाद करके आप जंगल में छुड़वा सकते हैं अगर नाग पंचमी का उपाय करना है। लेकिन ये उपाय भी आप भी जानते हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर पाएंगे। तो मैं जो उपाय लेकर आया हूँ वो सेफ़ भी है, हर व्यक्ति कर सकता है। तो पहला उपाय आपने शिवलिंग पर किया इस लस्सी का। अब दूसरा उपाय क्या करना है, अब नाग जो हैं वो शनि देव से संबंधित माने जाते हैं। अब शनि देव को हम क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि राहु और केतु जो होते हैं वो शनि के एजेंट माने जाते हैं। तो शनि की अगर पोजीशन इंप्रूव करोगे, शनि का कोई उपाय करोगे, इसीलिए सांप को दूध पिलाया जा सकता है, इसीलिए तो वो लोग कहते हैं कि सांप को दूध पिलाओ, जबकि वो उनके लिए हानिकारक है। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, आप क्या करिए, इस तरह की दूध की बॉटल्स आती है, जैसे ये अमूल का है, आप किसी भी कंपनी का लीजिए, हमें कोई एंडोर्समेंट के पैसे तो मिल नहीं रहे। ये मदर डेयरी का है, ये छोटा, अब ये छोटा पाउच है, 20 रुपीज़ का ये पाउच है, ये 25 रुपीज़ का है। आप देख लीजिए आपकी सामर्थ्य कितनी है। मान लीजिए आप कहते हैं कि सर मैं नाग पंचमी पे 200 रुपये खर्चना चाहता हूँ, तो ठीक है, आप इस तरह के चॉकलेट मिल्क बना हुआ आता है, इसके 10 पैकेट ले लीजिए। 10 पैकेट लेकर 10 मज़दूरों को ये पिला दीजिए, सबसे अच्छा उपाय। आप कहते हैं कि मैं ज़्यादा करना चाहता हूँ, उसको 10 को 20 कर दीजिए। 10 मिनिमम बोले हैं मैंने, और बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, 200 रुपये कोई भी खर्च कर सकता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप ये कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप कहते हैं सर मुझे तो और पैसे बचाने, मुझे तो 20 रुपये भी नहीं खर्चने, तो उसका भी तरीका बताता हूँ। आप ये कर सकते हैं, घर के अंदर आप कोई मैंगो शेक बना लीजिए, चॉकलेट मिल्क बना लीजिए, अच्छा सा बनाइए, उसमें डिस्पोजेबल ग्लास लीजिए। जितने मज़दूरों को या जहाँ पर भी आपको मज़दूर मिलते हैं, मज़दूर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो शनि से संबंधित माने जाते हैं, इसलिए मज़दूरों को। इसमें एक उपाय वो लोग कर सकते हैं जो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर मछलियाँ उपलब्ध होती हैं, तो वो एक एडिशनल उपाय भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मछली होती है वो भी शनि से संबंधित मानी जाती है। आप जौ के आटे की छोटी छोटी गोलियाँ बना लीजिए और मछलियों को डाल दीजिए। लेकिन ये मछलियों वाला उपाय इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताता कि हर व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके घर के आसपास नहीं है, फिर ये भी बहुत सारी लिमिटेशंस होती है। आप जॉब कर रहे हैं, आपके लिए निकलना मुश्किल है, तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप ये उपाय नहीं कर पाते। तो जो मैं उपाय बता रहा हूँ बहुत आसान है। आपने बनाया, जैसे ये मिल्क का पैकेट है, ये आपने मदर डेयरी या आपके लोकल कहीं से भी ले लिया, मान लीजिए 10 पैकेट ले लिया, आपने ऑफिस जाते वक्त ले लिए, एक दिन पहले लेकर रख लिए। आपने क्या किया, स्मरण किया कि मेरे को कालसर्प दोष से संबंधित, राहु केतु से संबंधित बहुत समस्याएं आ रही हैं, मेरी भगवान हेल्प करो, भोले बाबा का ध्यान किया, और ये आपने एक एक पैकेट एक मज़दूर को पकड़ा दिया। तो इससे क्या रहा, आपके हाथ से अच्छा काम भी हो गया, और सबसे बड़ी बात इकोनॉमिकल भी हो गया, और आपका उपाय भी हो गया, और आप अपने काम भी कर सके। अब ये 2 चीज़ें मैंने बताई, दोबारा रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। लस्सी का और नाग का उपाय, नाग के जोड़ा चढ़ाने का उपाय वो लोग करें जिन्होंने सावन अमावस्या पे नाग का जोड़ा नहीं करा था, और अगर उन्होंने नाग का जोड़ा पहले चढ़ा दिया था, नाग नागिन का जोड़ा, तो फिर उस केस के अंदर सिर्फ लस्सी चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर, सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम के समय, जब मर्जी चढ़ाइए। दूसरी चीज़ ये जो मैंने आपको दूध बांटने वाली कही। तीसरा, जिनके राहु केतु से संबंधित बहुत समस्याएं आ रही हैं या कालसर्प दोष का निर्माण हो रहा है,
वो इस दिन जिस समय भी उनको समय मिले अपने घर के मंदिर में दीपक जलाइए, वहाँ भोग के लिए कुछ रखिए, भगवान का ध्यान करिए, भोले बाबा का ध्यान करिए, जिस भी इष्ट देव को मानते नहीं तो उनका ध्यान करिए। और एक मंत्र राहु का और एक मंत्र केतु का बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में ये मंत्र मिल जाएंगे। राहु के लिए ओम रोम रहवे नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए कम से कम 108 बार, ज़्यादा जितना करना चाहे कर लीजिए। और केतु के लिए ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। दोनों मंत्र डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, इन मंत्रों का जाप कर लीजिए। नाग पंचमी का दिन आपके लिए शुभ साबित हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपके उपाय भी हो गए, आपके कामों में भी बाधा नहीं आई और आप आगे बढ़ते चले गए। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें, वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली आती रहेगी। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, आपको नाग पंचमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।